पंजाब हुकूमत ने महफूज बसंत मनाने का जैसे ही ऐलान किया तो लाहौरियों ने रात को पतंगबाजी करना शुरू कर दी। ये गैर कानूनी काम की वजह से नौजवान की मौत हो गई। नौजवान की मौत रात को 2 बजे इस वजह से हुई कि वो अपनी मेडिसिन लेने जा रहा था और गले में डोर फिरने की वजह से मौके पर ही वो उसकी डेथ हो गई। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि महफूज बसंत मनाने की 2 दिन की इजाज़त दी जाएगी। और ये महफूज बसंत किस तरह मनाई जाएगी, आइए इस व्लॉग में बताते हैं आपको। महफूज बसंत कह रहे हैं कि इस तरह मनाई जाएगी कि बसंत 2 दिन की इजाज़त होगी और वो 2 दिन जो पतंगबाजी जो बसंत है वो सिर्फ, मेरा हुकूमत से ये सवाल है कि आप उसको किस तरह सेव कर पाएंगे कि आप उस एरिए से पतंगबाजी उड़ाने की तो इजाज़त दे रहे हैं मगर वो उसको रोकेंगे कैसे। जब वो हवा में जाएगी, हवा की वजह से बहुत दूर तक चले जाती है। आप उस सराउंडिंग एरिया में तो बाइक को अलाउ नहीं करेंगे, 2 दिन के लिए बाइक बैन कर देंगे। मगर जब काइट एक दूसरे शहर तक चले जाए अगर उड़कर, अगर वहाँ पर किसी को डोर डैमेज कर दे, अब वो डोर की क्वालिटी पर भी आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि डोर इस तरह की ना हो जो जानी नुकसान ना कर सके। मगर यहाँ पर जब आप किसी चीज़ की इजाज़त देते हैं तो लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। ये किस तरह इसको देखा जाएगा, चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, ये तो हम देखेंगे। इस पर एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, आप उस इलाके में इजाज़त दे रहे हैं, ठीक है, मगर जब उड़ाएंगे वो दूर, मैंने आपसे पहले भी कहा कि दूसरे शहरों में जाएगी, उसे किस तरह रोकेंगे। क्या आप इस तरह का कोई जाल ऊपर लगाएंगे कि जो पतंग है, जो काइट है, वो दूसरी जगह पर ना मुंतकिल हो सके। उसके साथ साथ जब आप 2 दिन के लिए बाइक को बैन कर देंगे तो जिसका इलाका ऐसी जगह पर है जो मेन रोड पर आने के लिए उसे कई सफ़र तय करना पड़ता है, तो वो किस तरह आएगा। उसके पास सिर्फ एक ज़रिया जो बाइक है जिसकी वजह से वो अपने शहर या दूसरे घर के काम वगैरह करता है, तो वो किस तरह जाएगा। ना उसके पास गाड़ी है, ना उसके पास कोई और सोर्स है। मुझे लगता है कि हुकूमत का ये फ़ैसला ठीक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अगर आपने बसंत की इजाज़त देनी है तो पूरे पंजाब में 2 दिन की दें, पूरे पंजाब में दिन सेम हो ताकि लोग दूसरे शहरों से, क्योंकि जब आप लाहौर का जिक्र करेंगे, लाहौर में बसंत की इजाज़त देंगे, तो जैसे आप देखते हैं कि अगर आप पीछे देखा जाए कि जब भी बसंत होती थी लाहौर में दूसरे शहरों से तो लोग आते ही थे, दूसरे मुल्कों से भी लोग लाहौर में बसंत मनाने आते थे। तो जब इतने सालों के बाद लाहौर में बसंत की इजाज़त मिलेगी तो ज़ाहिरी बात है बर्डन तो पड़ेगा। वो लोग जो लाहौर में नहीं रहते वो आएंगे, अब लाहौर के वो दूसरे इलाके के लोग हैं वो भी वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे कि हम भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो लाहौर के बहुत सारे एरिए हैं जिनमें पतंगबाजी अभी भी होती है। वो पतंगबाजी ही की वजह से रात को लड़के के गले में डोर फिरी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। पहले देखा जाता था कि डोर बड़ी महफूज और बरीक होती थी जिससे किसी का जानी नुकसान नहीं होता था। बाद में इसको खूनी खेल बना दिया गया क्योंकि बड़ी पतंगें उड़ना शुरू हो गई, उसके साथ डोर भी मोटी हो गई। तो अब हुकूमत को ये चाहिए कि एक तो इक़दाम इस पे करें कि कोई डोर इस तरह की यूज़ ना हो कि जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। दूसरा ये है कि पूरे पंजाब में इजाज़त दी जाए 2 दिन की बसंत की, क्योंकि जब वो दूसरे शहर वाले सुनेंगे तो वो लाहौर में आने की कोशिश करेंगे। जब लाहौर में आएंगे तो उसमें तरह तरह की डोर भी उड़ेगी, गुड्डी भी उड़ेगी, आप उसको चेक एंड बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि आपको यहाँ फिर हर छत के ऊपर एक कोई चेक एंड बैलेंस के लिए कोई पुलिस वाला या कोई भी अदारे का कोई एक बंदा ऊपर रखना होगा कि वो चेक करे जी जो गुड्डी उड़ा रहा है क्या वो डोर किस तरह की दात इस्तेमाल कर रहा है, कोई इस तरह की दात इस्तेमाल तो नहीं कर रहा जिससे दूसरों की जान को नुकसान हो सके। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए और शहरियों को भी सोचना चाहिए कि अभी उन्होंने इजाज़त सिर्फ अंदरून की दी है और अभी उसकी डेट कंफर्म नहीं की, मगर लोगों ने गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया। रात को जो पतंगबाजी कर रहे हैं, आपका शौक़ किसी की जान से ज़्यादा नहीं अहम। आप अपना शौक़ अगर पूरा करना है किसी दूसरे मुल्क जाकर करें, कोई इस तरह वाला खेल खेलें जिससे किसी का जानी नुकसान ना हो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको हुकूमत का ये इक़दाम किस तरह का लगा। क्या बसंत होनी चाहिए? अगर बसंत महफूज बसंत की इजाज़त दे रहे हैं उसमें मोटरसाइकिल को बैन किया जाएगा 2 दिन के लिए, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी राय क्या है ताकि हमें भी पता चले और दूसरे लोगों को भी पता चले। थैंक यू सो मच।